नमस्कार। आप सभी ये तो जानते हैं कि एक बार हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाकर के लक्ष्मण जी के प्राण बचाए थे। परंतु क्या आप यह जानते हैं कि एक बार लक्ष्मण जी भी संजीवनी बूटी लाए थे और उन्होंने किसी के प्राण बचाए थे। आइए हम जानते हैं कि हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी क्यों लाए थे। मेघनाथ ने लक्ष्मण को वीरघातनी शक्ति मारी थी और वीरघातनी लगी, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए और तब हेमंत ने कहा कि लंका में सुखेण नामक एक वैद्य रहता है, वह लक्ष्मण जी के प्राण बचा सकता है। तब हनुमान जी सुखेन वैद्य को लाए। सुखेन वैद्य ने कहा कि संजीवनी बूटी लाई जाए, तब प्राण बच सकते हैं। हनुमान जी ने जाकर के संजीवनी बूटी लाए और लक्ष्मण के प्राण बचाए। ये तो हुई बात लक्ष्मण जी के लिए हनुमान जी द्वारा संजीवनी बूटी लाने की। आइए अब हम जानते हैं कि लक्ष्मण जी संजीवनी बूटी क्यों लाए थे और किसके लिए लाए थे। बात उस समय की है जब राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाइयों के जनकपुर में विवाह संपन्न हो गए थे और सभी अपनी अपनी वधुओं के साथ अयोध्यापुरी आ गए थे और सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। चारों भाइयों के विवाह को लगभग 1 वर्ष हो गया था और उसी बीच दीपावली आई और दीपावली के समय राजा जनक ने दशरथ जी को संदेश भिजवाया कि हे प्रभु, आप अपने पुत्रों, पुत्रवधुओं, पुरवासियों और मंत्रियों सहित जनकपुरी पधारें। दीपावल्युत्सवार्थं त्वां सकुटुम्बं समित्रणं पौरजानपदैः साकं हवायामास ते सुहृत। जनक जी के दूत अयोध्या आए, जनक जी का निवेदन सुनाया तो जनक जी का निवेदन सुनकर के दशरथ जी ने स्वीकृति दे दी और दशरथ जी अपने चारों पुत्रवधुओं, अपने मंत्रियों और पुरजनवासियों के साथ जनकपुर चले गए। सभी कुछ दिनों तक जनकपुरी में रहे और कुछ दिनों के उपरांत वहां से विदा लेके वापस अयोध्या की ओर चलने लगे। मार्ग में घना वन पड़ता है। उस वन से होकर के जैसे ही राजा दशरथ अपनी सेना के सहित गुजर रहे थे, उसी समय उन राजाओं ने जिनका सीता स्वयंवर में मानभंग हुआ था, उस बैर का स्मरण करके असंख्य सेनाओं के साथ राजा दशरथ पर आक्रमण कर दिया। श्लोक है, भग्नमाना नृपतया पूर्व वैरम अनुस्मरन् असंख्याता ससैन्यास्ते रुरुर्धनु नृपति पथि। उन नृपति को पथ में आक्रमण कर दिया और बिना सोचे यकाएक अचानक ये आक्रमण देखकर राजा दशरथ चिंता में पड़ गए, क्योंकि उनके साथ थोड़ी सी सैन्यबल था, थोड़ी सी सेना थी। तब भगवान राम ने कहा कि इन राजाओं ने बीच रास्ते में हमें कुटुंब सहित घेर लिया है, इसलिए मैं ही इनका वध करूंगा। हे पिता, आप मुझे इनके साथ युद्ध करने के लिए जाने दीजिए, मैं इनको मार डालूंगा, आप मेरा कौशल देखते रहिए। पिताजी से आज्ञा मांगकर राम युद्ध स्थल की ओर चल पड़े। जब राम को युद्ध स्थल की ओर जाते देखा
तो उनके और भाइयों लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न भी युद्ध स्थल की ओर निकल पड़े। भयंकर युद्ध हुआ। तभी सब राजाओं ने मिलकर, जो बैरी राजा थे, जिन्होंने अटैक किया था, जिन्होंने आक्रमण किया था, सबने मिलकर भरत को घेर लिया और भरत पर शस्त्रों से प्रहार कर दिया। ततो नृपतयः सर्वे शस्त्रोधैर्भरतं तदा ते विद्ध्वा मूर्छितं चक्रुः स्यन्दनात् पतितो भुवि। और भरत जो है अपने स्यंदन से जमीन पर गिर पड़े तथा मूर्छित हो गए। जब भरत को मूर्छित देखा तब भगवान राम ने वायव्यास्त्र का प्रयोग करके उन सब राजाओं को उड़ा करके समुद्र के किनारे फेंक दिया, और जो कुछ राजा और बच गए थे उनके साथ में मोहिनी अस्त्र का प्रयोग करके उनको मूर्छित कर दिया। शुष्क पर्णवद उद्धूय प्राक्षिपयब्धिरोधसी मोहनास्त्रेण शेषान ही मोहयामाश राघवः। मोहिनी अस्त्र का प्रयोग करके राघव ने उन शेष बचे राजाओं को मूर्छित कर दिया और कुछ राजाओं को समुद्र के किनारे फेंक दिया वायव्य अस्त्र का प्रयोग करके। भरत को मूर्छित देख कैकेयी विलाप करने लगी। अपनी माता को परेशान देख करके भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, यहां से कुछ दूर पर ही मुद्गल ऋषि का आश्रम है और मुद्गल ऋषि के उस आश्रम में संजीवनी बूटी है। तुम मुद्गल ऋषि के आश्रम चले जाओ और वहां से संजीवनी बूटी ले आओ। लक्ष्मण ने कहा बहुत अच्छा, ठीक है, मैं जा रहा हूं। सांत्वयित्वाथ तान रामः सौमित्रिं प्राह वेगतः इतो विदूरे सौमित्रे मुद्गलस्य तपोनिधे आश्रमो अस्ति हि तत्र त्वं गत्वा बल्लीह शुभवः संजीविन्यादिका सर्वाः शीघ्रमानय लक्ष्मणः। हे लक्ष्मण, तुम वहां जाओ और वहां से संजीवनी बूटी को जल्दी ही लेकर के आओ। लक्ष्मण चले गए। लक्ष्मण गए, मुद्गल ऋषि के आश्रम में पहुंचे और वहां से संजीवनी बूटी ली। संजीवनी बूटी लेकर के पुनः वापस आए और राम ने भरत के शरीर से वो बाण निकाले, जो बाण लगे हुए थे, बाण से भरत जी बिधे हुए थे, और भरत को उस जड़ी से, उस संजीवनी बूटी से जीवित कर दिया। भरतम जीवयामास विशल्यम कृत्य सानुजम। इस प्रकार लक्ष्मण जी भरत जी के लिए संजीवनी बूटी लाए थे और संजीवनी बूटी ला करके लक्ष्मण जी ने भरत जी के प्राण बचाए थे। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई ये जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरा यह वीडियो लाइक करें, इस पर कोई न कोई कमेंट करें और मेरे YouTube चैनल भक्ति भास्करम को सब्सक्राइब करें। यही मेरा आप सबसे निवेदन है। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय सिया राम।